तो कैसे हो आप सब लोग। हम लोग देख रहे हैं पाइथन का कोर्स बिगिनर टू प्रो। तो अगर आपने अभी तक ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं की तो कर लो। तो आज की वाले वीडियो में हम लोग पाइथन के वेरिएबल्स देखने वाले हैं। पाइथन में किस प्रकार से वेरिएबल क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर मैं part2 नाम की फाइल बनाता हूँ, part2.py। अब हम लोग इसमें वेरिएबल बनाना सिखाएंगे। तो पाइथन की वेरिएबल्स फर्स्ट तो हम क्रिएट करेंगे। तो हमारा रहेगा ए नाम का हमने वेरिएबल बनाया है और इक्वल्स टू इससे वैल्यू देते हैं 3। अब ए हमारा वैल्यू वेरिएबल बन चुका है ए नाम का और इसे वैल्यू दी है हमने 3। तो इसका जो डाटा टाइप है वो पाइथन ऑटो सेट कर देगा इंटीजर। अगर मैं यहाँ पर कोई स्ट्रिंग लेता हूँ, मानो कि तुषली, तो ए इसका ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग डाटा टाइप डिक्लेयर कर देगा ये पाइथन। तो मैंने यहाँ पर ए की वैल्यू 3 दी और मेरे को ए प्रिंट करना है ए वेरिएबल। तो यहाँ पर मैं करता हूँ प्रिंट और ब्रैकेट के अंदर ए। तो यहाँ पर मेरा रन करने के बाद आउटपुट क्या आएगा, 3 आएगा, जो कि मैंने यहाँ पर 3 दिया है। मतलब ए के अंदर 3 स्टोर किया है इसलिए। तो रन किया तो यहाँ पर मेरा 3 आ गया। तो अगर मुझे यहाँ पर एक स्ट्रिंग ऐड करनी है, मुझे क्या ऐड करना है, यहाँ पर प्रिंट, और इसके अंदर मुझे लिखना है कि वैल्यू ऑफ ए इज, मुझे स्ट्रिंग लिखनी है। तो सी और सी प्लस प्लस के अंदर या अदर लैंग्वेज के अंदर इसे लेते हैं डबल कोट के अंदर, तो पाइथन में भी डबल कोट के अंदर लिखेंगे। और उसके बाद पाइथन में यहाँ पर कोमा देना है, कोमा के बाद ए। अब हमारा आउटपुट क्या आएगा कि वैल्यू ऑफ ए इज। तो रन किया और यहाँ पर देख सकते हैं प्रिंट वैल्यू ऑफ ए इज, और ये हमने सिंपल वेरिएबल को प्रिंट किया। तो इस प्रकार आप वेरिएबल डिक्लेयर करके यहाँ पर स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं और कोमा देकर और एक वेरिएबल, मतलब उस वेरिएबल को प्रिंट कर सकते हैं। अगर आपको इसके बाद भी 3 के बाद भी और एक वेरिएबल लेना है, मानो कि इसी वेरिएबल को मैंने नीचे लिया और इसकी वैल्यू दी बी को और इधर 4 दिया। अब हमारे ए की वैल्यू है 3 और बी की वैल्यू है 4। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, उसके बाद कोमा और इसी लाइन को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। यहाँ पर फिर से कोमा आएगा और बी। अब यहाँ पर वैल्यू ऑफ बी इज और यहाँ पर वैल्यू ऑफ ए इज, इसके अंदर थोड़ा सा स्पेस, और रन करने के बाद हमारा आउटपुट क्या आएगा, वैल्यू ऑफ ए इज 3, वैल्यू ऑफ बी इज 4। अगर हमें इसको डाउन लाइन को लाना है तो यहाँ पर हम /n देंगे, जिससे कि वो नीचे की लाइन में आ जाएगा प्रिंट होकर। तो यहाँ पर देख सकते हैं वैल्यू ऑफ ए इज और वैल्यू ऑफ बी इज 4। तो इस तरह से आप लोग वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो। अब नेक्स्ट वाला हम कास्टिंग देखेंगे। अगर हमें ए की वैल्यू है तो इसे हमें क्या करना है, स्ट्रिंग के अंदर इस 3 को डालना है। मतलब यहाँ पर 3 की क्या डाटा टाइप है, अब हमारा इंटीजर डाटा टाइप है 3, बट मुझे क्या करना है, ये एक्सेस करना है स्ट्रिंग में। यहाँ पर मैं एक्सेस करता हूँ स्ट्रिंग में, तो हमें यहाँ पर str और ये जो 3 है इसको हमें लेना पड़ेगा ब्रैकेट के अंदर। तो अब जो ये ए की वैल्यू ए के अंदर हमारा 3 स्टोर हो रहा है और स्ट्रिंग डाटा टाइप से स्टोर हो रहा है, और ये जो बी के अंदर 4 है वो इंटीजर से सेव हो रहा है। तो हम इसे क्या करेंगे, इसको फ्लोट करेंगे, फ्लोट। अब हम इसे रन कर देखते हैं, हमारा आउटपुट क्या आएगा, 3 को 3 वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग की वैल्यू ए की वैल्यू हमें 3 एज इट इज मिलेगी,
पर हम अगर इसकी एडिशन करने के लिए लेंगे तो इसे एरर शो करेगा। और नेक्स्ट वाला हमारा क्या है, हमने फ्लोट के अंदर ली थी इसलिए यहाँ पर फ्लोट में दिखा रहा है। तो अब यहाँ पर और एक लाइन प्रिंट कर देखता हूँ, या वाकई में ए और बी, ए की वैल्यू स्ट्रिंग में हुई या नहीं। यहाँ पर ए प्लस बी। अब इसे रन किया तो क्या आएगा, यहाँ पर देख सकते हो, कैन ओनली कॉन्केनेट स्ट्रिंग नॉट अ फ्लोट और टू स्ट्रिंग। मतलब हमने यहाँ पर फ्लोट और स्ट्रिंग के अंदर कॉन्केनेट हो नहीं सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, हमारा जो 3 है वो स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, गेट द टाइप। अगर हमें इसका टाइप मालूम करना है, ये जो है हमने यहाँ पर str दिया है, अगर हमें वो मालूम करना है कि वो str ही है या नहीं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर टाइप डालेंगे, टाइप नाम का कीवर्ड है, और उसके अंदर हम डालेंगे हमारे जिस भी वेरिएबल का हमें टाइप जान लेना है उसे। अब यहाँ पर दोनों वेरिएबल्स में डाल देता हूँ ए और बी और रन करता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारा वैल्यू ऑफ ए है 3 और वैल्यू ऑफ बी है 4.0। तो हमारा क्लास ए है वो str है और 2 सेकंड वाला फ्लोट है। तो यहाँ पर आप लोग डाटा टाइप भी फाइंड कर सकते हो इस टाइप कीवर्ड का यूज कर। और थर्ड वाला है केस सेंसिटिव। मतलब अगर मैं इस बी की जगह ए को यहाँ पर स्मॉल ए डालता हूँ वेरिएबल में, और यहाँ पर प्रिंट भी ए करता हूँ, और यहाँ पर इस बी की जगह भी ए करता हूँ, और इसे मैं निकाल देता हूँ, तब अब के बार हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए। तो हमारा आउटपुट आएगा दोनों ही जगह, इस ए में और इस ए का आउटपुट आएगा 4.0। ये जो आउटपुट है बी का वो आउटपुट आएगा। तो वो कैसे होगा कि हमने यहाँ पर ये जो कंपाइलर्स होते वो ऊपर से नीचे तक स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट में क्या होगा, ए स्ट्रिंग की वैल्यू ए को असाइन होगी, उसके बाद जो लास्ट वाली असाइन हुई उसे ही वो प्रिंट करेगा। फिर हम इस ए को कैपिटल करेंगे और यहाँ पर प्रिंट भी कैपिटल ए ही होगा। तो हम अब इसे रन करने के बाद हमारा आउटपुट क्या आएगा कि 3 और 4.0 आउटपुट आना चाहिए हमारा। यहाँ पर देख सकते हो 3 और 4.0। तो आप सेम वेरिएबल में हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, मगर वह अपर केस और लोअर केस होना चाहिए। तो आज की वाले वीडियो में इतना ही।